S-400 भारत की आन बान शान है। AP सिंह ने कहा S-400 खतरनाक हथियार। S-400 ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल NMF न्यूज पर। अब दुनिया अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए 6th जनरेशन के खतरनाक हथियारों की तरफ चल रही है और इसके सबूत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिले, जब दुश्मन की मिसाइलों के आने पर बिना हथियार चलाए भारत ने अपने सबसे विश्वसनीय हथियार S-400 से बाजी पलट दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। लेकिन अब पाकिस्तान और भारत फिर से आमने सामने है और भारत दुश्मन को सबक सिखाने के लिए S-500 लेने का ऐलान कर चुका है, जिससे पाकिस्तान में काफी हलचल है और यह हलचल 7 समंदर पार भी देखी जा रही है, क्योंकि अमेरिका अपना कबाड़ नहीं बेच पा रहा है और भारत भाव नहीं दे रहा। आज हम इसी को लेकर बात करेंगे कि वायुसेना प्रमुख ने क्या किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। If I can say what were the reasons for success, one which I can think of is that there was political will. I'm being very, very candid here, very open here, because I hear various versions of it. I think if I tell you something, people will have to believe, because I was there listening to everybody, attending every meeting. There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on it. Many people have spoken somewhere. Unfortunately, everybody is speaking about it. कि कुछ ना कुछ मैं बोल दूंगा इस बारे में. So there have been talks about, was there any restriction? Were you kept constrained? If there were any constraints, they were self-made. We, the forces, decided what will be our rules of engagement. We, the forces, decided what will be the escalation ladder that we want to ride on. We decided how we want to control the escalation. तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं भारत के वायुसेना प्रमुख। अब इसी को हम हिंदी में बताते हैं। S-400 ने भारतीय वायु रक्षा के दायरे और सटीकता की एक नई तस्वीर पेश की है। एयर चीफ मार्शल का कहना है कि मई में अंजाम पाए इस तेज और योजनाबद्ध अभियान ने सीमाओं के पार जाकर निशाने साधे। वायुसेना प्रमुख के अनुसार कुछ एयरफील्ड, कमान एवं नियंत्रण केंद्रों और हैंगरों को निशाना बनाया। IAF के शीर्ष अधिकारियों की माने तो लगभग 300 किलोमीटर तक अंदर जाकर लक्ष्य भेदा, एक ऐसा रेंज जो पारंपरिक कल्पना से परे है। उद्देश्य पूरा होते ही यह अभियान सधे हुए तरीके से खत्म कर दिया। इससे समझ सकते हैं कि S-400 क्या है और क्यों रूस के इस जादूगर पर भारत फिदा है। एयर चीफ AP सिंह आगे कहते हैं कि S-400 ऑपरेशन सिंदूर के लिए सफल साबित हुआ, पर रूस से खरीदने को लेकर सरकार की आगे की नीति पर चुप्पी साध दी। रक्षा मामलों की जानकारों की माने तो इसकी वजह आसानी से समझी जा सकती है। रक्षा खरीद एक जटिल राजनीतिक डिप्लोमेटिक टॉपिक है। S-400 एक रूसी निर्मित एडवांस सतह से वायु में मार करने का हथियार है। इसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर है और यह अलग अलग लक्ष्यों को एक साथ तेज मैन्यूवर करने वाले लड़ाकू विमान है। क्रूज मिसाइल और कुछ बैलिस्टिक लक्ष्यों को भी ट्रैक और नष्ट करने की क्षमता रखती है। इससे समझ सकते हैं कि यह कैसे खतरनाक हथियार साबित हो सकता है और क्यों इसको लेकर हल्ला है। रक्षा मामलों की जानकारों की माने तो भारतीय वायुसेना ने पिछले दशक में अपनी ताकत को कई मोर्चों पर बढ़ाई है। AWACS क्लास एयरक्राफ्ट और अब S-400 जैसी एयर डिफेंस कवच भारत के पास है। ये कदम एक लंबे रणनीतिक झमेले का हिस्सा है, जहां पड़ोसी के साथ सदियों की दुश्मनी और सीमा पार आतंकवाद में तेजी से टेक्निकल बदलाव। ऑपरेशन सिंदूर ने साफ संदेश दिया कि अब प्रतिक्रिया सिर्फ बदला नहीं, बल्कि सटीकता, टेक्नोलॉजी और टाइमिंग का खेल है। एयर चीफ ने सार्वजनिक तौर पे कहा कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना को सबसे अधिक नुकसान हुआ। ये तो आप जानते ही हैं कि दुश्मन सबसे बड़ा झूठा देश है, जो अपने 71 की लड़ाई में जीत अपनी जनता को बताता है, लेकिन असली वजह
हार है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर में हुई हार का सही आकलन क्यों दुनिया और अपनी जनता को देगा? भारतीय रिपोर्ट्स की माने तो 4 से 5 फाइटर जेट्स नष्ट हुए, जिनमें F-16 और JF-17 थे। साथ ही कुछ रडार, रनवे और हैंगर क्षतिग्रस्त हुए। इस विवरण ने दोनों तरफ के दावों की जंग को एक नए रूप में लाकर खड़ा कर दिया। भारत की आर्किटेक्चर, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, जमीन आधारित रडार और S-400 का संयोजन ने मिलकर दुश्मन को बौना बना दिया। परंतु यह भी सच है कि किसी भी सिस्टम की सफलता उसकी स्थिति, रखरखाव और ऑपरेशन टीम की दक्षता पर निर्भर करती है। ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल सैन्य पहलू पर प्रभाव छोड़ा है, एयर डिफेंस, एयर सपोर्ट, आर्काइव, इंटेलिजेंस और सटीक स्ट्राइक भारत को अलग साबित करता है। रूसी खतरनाक हथियार S-400 ने सीमा पार शार्प डिफेंस स्कोप को जबरदस्त तरीके से दिखाया, पर यही प्लेटफॉर्म अकेले निर्णायक नहीं होता, उसे सक्रिय ऑपरेशनल सपोर्ट चाहिए। उसके अलावा भविष्य की लड़ाइयों में मैन इन द लूप और ड्रोन स्वचालित सिस्टम का समन्वय अहम होगा। एयर चीफ मार्शल AP सिंह की बात को लेकर मीडिया में बहस हो रही है और जिसे रक्षा मामलों के जानकार कह रहे हैं, उसके मुताबिक S-400 जैसी खरीद के आगे की नीति में पारदर्शिता, लागत, लाभ और सामरिक जरूरतों का संतुलन देखना होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि तकनीक, इंटेलिजेंस और वक्त की सटीकता दुश्मन पर हावी रही। एयर चीफ के शब्दों में, उद्देश्य पूरा हुआ और अभियान खत्म कर दिया गया। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये क्षेत्रीय सुरक्षा, हथियार खरीद, नीति और कूटनीतिक संतुलन के नए अध्याय की तरफ संकेत करती है। अब सवाल उठता है कि क्या यह रणनीति लगातार बनी रहेगी? क्या S-400 जैसे घातक हथियार का विस्तार होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस तरह की कार्रवाइयों से दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस बहस का आगाज अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर के परिणामों, तकनीकी निष्कर्षों और कूटनीतिक प्रभावों पर लगातार रिपोर्ट रखेगी। हम यहाँ पर एयर चीफ मार्शल की पूरी बात सुनवाते हैं, आप सुनिए। उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। आई होप they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या, कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो? वो मनोहर कहानियां हैं। सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लगातार ये कहा कि हमने इंडियन एयरफोर्स के इतने जेट गिरा दिए हैं, और दुनिया ने उसको सही भी माना, क्योंकि हमारी तरफ से कोई काउंटर नहीं हुआ। 3 महीने बाद आपने उसका काउंटर किया, जब आपने बोला कि हमने उनके 6 या 7 फाइटर जेट गिराए। क्या नैरेटिव की इस जंग में हम कहीं पीछे रह गए थे, जो बाद में हमने करेक्शन किया? और सर, CDS ने एक इंटरव्यू में बोला था, सिंगापुर में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने बोला था कि शुरू में हमसे टेक्निकल मिस्टेक हुई, और उन्होंने एक चीज बोली कि 2 दिन बाद फिर हमारे जेट फिर से उड़े। तो उससे कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन हुआ कि क्या 2 दिन तक ग्राउंडेड थे हमारे जेट? अगर आप इस पर क्लैरिफिकेशन दे सकें तो। उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। आई होप they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So why should I talk about it? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या, कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब वेरी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो, आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। एंड मे बी उनको अपनी पब्लिक को कुछ दिखाना है अपने साख बचाने के लिए।
मेरे को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता।